हरियाणा के पंचकुला में 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में भाग लेने वाले हरियाणा राज्य के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रेरणादायी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में भाग लेने वाले 64 युवाओं में जोश भरते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को झंडी दिखाकर रवाना करने उपरांत युवाओं से संवाद करते हुए कहा, ये ध्वज केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, ये हमारे पूर्वजों से मिले संस्कार, हमारी वीरता की संस्कृति और हमारे युवाओं के साहस का प्रतीक है। ये उस भरोसे का वाहक है जो आज पूरा प्रदेश आप पर कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस संत स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जन्म से विवेकानंद नहीं थे, वो विवेकानंद अपने कर्म से बने। उनका नाम नरेंद्र था, हम सब जानते हैं। परंतु जो उन्होंने तपस्या, जो उन्होंने काम किए, आज पूरी दुनिया में एक श्रद्धा की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद जी को देखा भी जाता है, उनका नाम भी लिया जाता है। वो अपने कर्म से इतने ऊंचे बने हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की यात्रा उन्होंने अपने आप खुद पूरी की। उसके ऊपर वो स्वयं बढ़े। वे उम्र से नहीं बल्कि सोच से, अपने मन से, अपने विचारों से और अपने कर्मों से वो युवा थे। मुख्यमंत्री ने हरियाणा का उल्लेख करते हुए बताया, वर्तमान राज्य सरकार ने सदैव पूरा प्रयास किया है कि युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हो। हमने युवा नीति पर काम किया है। विधानसभा चुनाव का वो दौर जब उन्होंने युवाओं से वादा किया था, पद ग्रहण करते ही सबसे पहले 24,000 युवाओं के घरों में सरकारी नौकरी का दिया जलेगा। हमने अपने उस वचन को पत्थर की लकीर माना और 17 अक्टूबर 2024 को मंत्रिमंडल गठन के साथ ही 24,000 युवाओं को ग्रुप सी की नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे। साथियों, हम इसी प्रकार देखते हैं कि हमारी लोक संस्कृति, हमारे नृत्य, हमारी संगीत, कला और परंपराएं सादगी और शक्ति और आत्मीयता का ये प्रतीक हैं। इस बात को हम सब जानते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जब आप इसका प्रदर्शन करेंगे तो पूरे देश को हरियाणा की आत्मा के दर्शन होंगे। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा था कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमारे युवाओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। उसके अंदर हमारे युवा अग्रणी भूमिका के अंदर आएंगे, हम भारत को विश्व गुरु बना सकते। मुख्यमंत्री ने डंकी रूट के माध्यम से विदेश जाने के मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस धोखाधड़ी और अवैध एजेंट्स के खेल को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने 26 मार्च 2025 को विधानसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास कर कानून बनाया। अब ट्रेवल एजेंट्स के काम में पारदर्शिता होगी और धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारा युवा विदेश जाए, लेकिन सम्मान और सुरक्षा के साथ। इसी कड़ी में 1,14,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि वो दुनिया भर के बाजारों में अपनी धाक जमा सके। साथियों, हम चाहते हैं कि हमारा युवा विदेश जाए, लेकिन सम्मान और सुरक्षा के साथ जाए। ये हमारी सरकार का दायित्व है। और इसी कड़ी में हमने 14,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया है ताकि वो दुनिया भर के बाजारों में कि वहां पर किस चीज की आवश्यकता है, उसी प्रकार का उनको स्किल देने का काम हम करते हैं। जो डिमांड हम लेकर के आती है, जिस प्रकार की बाहर से डिमांड आएगी, उसी प्रकार का स्किल उन युवाओं को दे करके उनको हम बाहर भेजने का काम करते हैं ताकि वो भारत की धाक को, हरियाणा की धाक को वो वहां पर ऊंचा कर सके, उसको मजबूत कर सके। ये हमारी सोच है।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में भाग लेने वाले 64 युवाओं में जोश भरते हुए उनके साथ समूह चित्र करवाया और प्रतिनिधि मंडल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि हरियाणा से अलग अलग विधाओं के कुल 64 प्रतिभागी जो हरियाणा के अलग अलग जिलों से हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र में जौहर दिखाएंगे और अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार ने हमेशा युवाओं को अपनी नीतियों के केंद्र में रखते हुए अनेक युवा केंद्रित योजनाएं चलाई। उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले 1 दशक में वो कर दिखाया जो अन्य सरकारें कई दशक में नहीं कर पाई। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।